नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक में युवाओं के लिए पीएम युवा कौशल योजना 2 की शुरुआत की है। इसके तहत देश के 50 लाख युवाओं को एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उन्हें तुरंत नौकरी मिल सके। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करेंगी। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं की आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नीतीश कुमार के बीच संयोजक पद को लेकर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहचान छिपाकर महिलाओं को धोखा देने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में 3 महीने के अंदर सजा सुनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों को रिमोट वोटिंग मशीन आरवीएम का डेमो दिखाया है। इस मशीन की मदद से प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य जाए बिना जिस शहर में काम कर रहे हैं वहीं से अपना वोट डाल सकेंगे। हालांकि कुछ पार्टियों ने इसका विरोध किया है। पंजाब सरकार और राजभवन के बीच तनातनी और भाग गई है। राज्यपाल ने आज मान सरकार द्वारा भेजे गए 3 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। सीएम भगवंत मान ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी चुनाव दक्षिण भारत की किसी सीट से लड़ सकती हैं। आज कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने उनसे मुलाकात कर राज्य से चुनाव लड़ने का औपचारिक न्योता दिया है। असम पुलिस ने आज तक के राज्य भर में बाल विवाह चाइल्ड मैरिज के खिलाफ दूसरा बड़ा अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि आज सुबह तक 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कम उम्र की लड़कियों की शादी करा रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज घोषणा की है कि 2026 के अंत तक भारत में 5 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे। इन सड़कों को बनाने में कचरे और प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा जिससे पर्यावरण की रक्षा होगी और लागत भी कम आएगी। आंध्र प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है। अटकलें हैं कि वे कांग्रेस के साथ विलय न करके अपनी अलग पार्टी को ही मजबूत करेंगी और भाई के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें आज घर में नजरबंद हाउस गान कर दिया है। वे एक मुठभेड़ में मारे गए नागरिक के परिवार से मिलने जाना चाहती थी। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत बीजेपी ने आज से देशव्यापी गांव चलो अभियान शुरू किया है। इसके तहत पार्टी के बामे नेता और मंत्री अगले 24 घंटे गांवों में ही बिताएंगे और वहां के लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 5 नए जजों के नामों को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियुक्तियों में अब कोई देरी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजनीति से संन्यास लेने की खबरों को आज खारिज कर दिया। उन्होंने छिंदवाड़ा में कहा कि वे आखिरी सांस तक जनता की सेवा करते रहेंगे और बीजेपी की अफवाहों पर ध्यान न दें। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना के तहत पंचायतों के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इसका उद्देश्य गांवों में मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों का जीर्णोद्धार करना है।
लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी के लिए 6 लोकसभा सीटों की मांग रखी है। उन्होंने साफ कहा कि सम्मानजनक सीटें मिलने पर ही गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की नई जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आप नेताओं को उम्मीद है कि लंबे समय बाद उन्हें राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर रोक लगाने के लिए बनाई गई समिति ने आज अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करेगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज केरल में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार को दक्षिण भारत के राज्यों पर हिंदी भाषा थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है तो जोड़ने का नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कोलकाता में कहा कि टीएमसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और राशन घोटाले के तार सीधे शीर्ष नेतृत्व से जुड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कड़ाके की ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। प्रशासन ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की है और रैन बसेरों का इंतजाम पुख्ता किया है। भारतीय शेयर बाजार ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सेंसेक्स पहली बार 85 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया। निवेशकों में भारी उत्साह है और विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में आज जमकर खरीदारी की है। वित्त मंत्रालय ने काले धन पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब अगर आप ज्वेलर से 50 रुपये से ज्यादा का सोना नकद कैश खरीदते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। रेलवे ने आज कम दूरी के शहरों के लिए वंदे मेट्रो ट्रेनों का पहला रूट मैप जारी कर दिया है। ये ट्रेनें लखनऊ, कानपुर और मुंबई, पुणे जैसे शहरों के बीच शटल सर्विस की तरह चलेंगी। इनका किराया बहुत किफायती होगा, जिससे रोजाना अप डाउन करने वाले नौकरी पेशा लोगों का सफर आसान हो जाएगा।